होता है। हर साल जब से ये सरकार आई है, हर साल समाज के एक बड़े तबके को सड़क पे आना पड़ता है अपनी आवाज उठाने के लिए। 2019 में हम जामिया के बच्चे, शाहीन बाग की औरतें हमारी सड़कों पे आई थी। बहुत ही समाज तोड़ने वाला, भारत तोड़ने वाला बिल को रिजेक्ट करने के लिए। अगले साल हमारे किसान सड़क पे आए थे, महीनों महीनों सड़क पे रहे थे। उससे अगले साल हमारे रेसलर्स सड़क पे आए थे। हर साल एक ना एक बड़े तबके को सड़क पे आके बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक राइट कंप्लीट नहीं होते। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सखी है। मैं सफ़ाई जामिया मिलिया इस्लामी यूनिट की सेक्रेटरी हूँ इस समय। तो आज के जो हम हालात देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर साल किसी एक तबके को बाहर निकलना पड़ रहा है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। और हमारी जो सरकार है इस समय वो बार बार कोशिश कर रही है कि जो हमारी आवाज़ है उन्हें दबाया जाए। तो ऐसे समय में तो एक तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, किसी भी सोशो पॉलिटिकल इशू पे हम अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स भी हैं, हम रोज़ इस बारे में पढ़ते लिखते हैं। और हम ही अगर इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो आने वाला जो हमारा समय होगा उसके अंदर हमें डिक्टेटरशिप और फैशिज़म के अलावा हमें कुछ नहीं दिखेगा अपने ऊपर। जो रिसेंट दिनों में जो MPs हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, उन्हें लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से ही सस्पेंड करे जा रहे हैं। करीब 140 ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन्हें सस्पेंड करा गया है। तो एक तो हमारा इस पे हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है कि आप ऐसे किसी को सस्पेंड कर रहे हैं। तो हमारे पास तो लोकतंत्र में ऑपोजिशन की जगह ही नहीं बचेगी। करते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका मर्डर कर दिया गया है। हमारा जो लोकतंत्र है उसकी हत्या कर दी गई है इस फैशिस्ट हिंदुत्ववादी सरकार की ओर से, और हम इसके खिलाफ खड़े हैं। हम यहाँ पे कंडेम करते हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारी गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक को कल परसों में अपनी रेसलिंग छोड़नी पड़ी, क्विट करनी पड़ी। और हम ये देखते हैं कि जो हमारे सवाल उठाने वाले हैं उनको संसद से बाहर निकाल दिया जाता है, और संसद में 2-2 मिनट के अंदर बिल पास हो रहे हैं जो हमारी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा पे बाधा डालेंगे। देख रहे हैं इस समय पार्लियामेंट में जो वो बिल चाह रहे हैं उसको वो पास कर दे रहे हैं। 2-2 मिनट में बिल पास हो रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रैक्टिस नहीं है। इसको हमें कंडेम करना चाहिए, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और हम इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ भी आवाज़ उठाना और ज़रूरी था, क्योंकि अभी हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं अगले ही साल में। तो हमारे जो इलेक्शन आने वाले हैं अभी कुछ सालों में, कुछ महीनों में इलेक्शन आने वाले हैं। तो उसके अंदर हम क्या देखना चाहेंगे? हम देखना चाहेंगे कि ऐसी सरकार आए कि जो अपने ऑपोजिशन को खड़े ही नहीं रहने देना चाहती, जो उन पत्रकारों को नहीं खड़े देना चाहती जो स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता करते हैं। हमारे जो क्रिमिनल चार्जेस हैं कई सारे MP पे, वो बैठे हुए हैं मेंबर उसमें पार्लियामेंट में बैठे हैं, प्रॉब्लमेटिक बिल पास करे जा रहे हैं। और हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो गांव तबके के लोग हैं, हमारी महिलाएं, माएँ हैं, ये सब लोग जेल में डाली जा रही हैं, हमारे स्टूडेंट जेल में डाले जा रहे हैं। करीब 100 दिन होने वाले हैं। जो न्यूज़ क्लिक के चीफ एडिटर हैं प्रबीर पुरकायस्थ, उन्हें डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वह सच्ची पत्रकारिता करते हैं। आने वाले दिनों में अगर हम ऐसे आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम इन गार्ड्स की, हम अपने प्रशासन की, जामिया के बात मानेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले तबके में आपकी और मेरी सांस लेने की भी आज़ादी छिन जाएगी। अक्टूबर के बाद से जो बच्चा, जो इंसान फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके डिग्री पे खतरा आ जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है, उसको कहा जाता है कि तुम चुप रहो। तो हमने सोचा कि हमें ज़रूरी है कि हम इस पे अपना आवाज़ उठाएं, हम बोलें, हम एक पॉइंट रखें कि जो हमारी इस समय BJP लेड सरकार है वो हमारी डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, दिन ब दिन हत्या कर रही है, और हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना होगा। तो आज हमने उसके लिए कैंडल जलाई, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के बैनर के नीचे कैंडल जलाई। इस आइडिया में नहीं कि हम मोर्न कर रहे हैं, हम इसलिए करा कि वो हमारी मशाल का प्रतीक बने,
की हम आवाज़ उठाते रहेंगे और हम किसी भी बर्बरता के ख़िलाफ़ इस हिंदुत्ववादी फैशिस्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे और बोलते रहेंगे।